हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम पर कलम से क्रांति। कहते हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाइएगा और साथ ही शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, ये पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, यह पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने। क्वेश्चन नंबर लिखकर ही उत्तर दीजिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कंप्लीट हिंदी का रिवीजन हो जाएगा। एसआई, कांस्टेबल, लेखपाल, जेल वार्डर, अब जिस भी एग्जाम के लिए हिंदी पढ़ना चाहते हैं यह क्लास बच्चा पर्याप्त है। गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा किया गया। केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो कि शिक्षा मंत्रालय की एक संस्थान है, इसी का काम है हिंदी को अध्ययन में, हिंदी को पढ़ाई लिखाई में किस प्रकार का रूप देना है वो तय करना। 1967 में, याद रखिएगा, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। दो बार रिपीट करो अपने मन मन में। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1967। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1967। जब किसी चीज को दो तीन बार रिपीट करोगे तो वो चीज तुम्हारे दिमाग में रह जाएगी। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1967। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, याद रखिएगा, 18 वर्ष सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है, सन 1903 से लेकर 1921। और इन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादक के तौर पर जिस रूप में हिंदी भाषा की सेवा की है, इसलिए हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का जो दूसरा समय काल है उसे द्विवेदी युग कहा जाता है। पूछता है द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ है। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर सी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कब बने पत्रिका के संपादक सरस्वती के। 1903 में चिंतामणि घोष के द्वारा, इंडियन प्रेस के द्वारा स्थापना की गई थी प्रयागराज से। पहले का ही, दूसरे का सी। उसने अपने भाई को पढ़ाया। इसमें साथी आपको वाच्य बताना है। उसने अपने भाई को पढ़ाया। अब यहां पर आपको सीधा आपको पहचान कर लेनी है इसमें कारक विभक्ति क्या है और तुरंत आप लगा दोगे। छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे, अव्यय का प्रकार बताना है इसमें। तो सबसे पहले आपको अव्यय छांटना है और फिर आपको बच्चा अव्यय का प्रकार बताना है। यहां पर आप देख रहे हो, कहोगे भैया ने विभक्ति आ रही है। उसने अपने भाई को पढ़ाया, यह किसकी विभक्ति होती है, यह कृतवाच्य की है। उसने अपने भाई को पढ़ाया, यहां पर कर्ता प्रधान है। और छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे,